हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 अकाउंट्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ योर बुक क्वेश्चंस। तो आपके किताब में इस टॉपिक के ऊपर 2 सवाल दे रखे हैं। अगर मैं टीएस गरेवाल बुक की बात करूं तो उन क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग बताऊंगा और साथ साथ हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपके किताब का क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करूंगा। चलिए तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:3:3। तो देखो चार पार्टनर्स है सुरेश, रमेश, महेश, गणेश और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2016 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो 1 अप्रैल 2016 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। तो बैलेंस शीट ऊपर से नजर मार लो तो बड़ी छोटी सी बैलेंस शीट है, साधारण सी बैलेंस शीट है। बस एक फिगर पे आपको ध्यान देना है, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब नीचे देखते हैं क्या कह रहा है वो। और फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो इस डेट से पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग चलो अब प्रॉफिट्स अपनी इक्वली शेयर करते, यानी उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर दी। इक्वल करने का मतलब क्या हुआ, चार पार्टनर्स हैं तो 1:1:1:1। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹90,000। उन्होंने आपको गुडविल की वैल्यू भी दे दी। तो आप लोगों को पता ही है, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो हमें गुडविल एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। देखो ए और बी में कुछ नीचे पॉइंट्स दे रखे। तो ए में कहता है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख। तो कहता है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था 1 लाख रुपए का। तो फटाफट से एक बार वापस से बैलेंस शीट में देख लेना कि क्या आपको दे रखा था, रिजर्व। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व दे रखा था 75,000 रुपए का। तो रिजर्व तो हमने 75,000 का बनाया था, परंतु क्लेम कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का हो गया, यानी क्लेम मेरा रिजर्व से ज्यादा हो गया। इसका हम क्या करते हैं, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, तो हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो उसको डील कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। एंड फिक्स्ड एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट हम डेप्रिशिएट करेंगे 10% से। डेप्रिशिएट करने का मतलब हम फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम करेंगे। तो ये आपका नॉर्मल रीवैल्यूएशन का पॉइंट आ गया। अब बी पॉइंट क्या कह रहा है इस पर देखना, तो इसको मैं अलग से हाईलाइट करता हूं। तो यही समझना है हमको, बी पॉइंट स्पेसिफिकली ये पॉइंट हमको समझना है। तो कहता था कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स will be adjusted according to the new profit sharing ratio, and for this purpose necessary cash will be brought or paid by the partners as the case may be। तो ये है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट जो हमको स्पेसिफिकली समझना है इस सवाल के अंदर। बाकी तो इसमें कुछ भी है नहीं समझने के लिए। तो इस पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन आपसे बेसिकली वही घिसी पिटी चीजें मांग रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बनाओ। ठीक है, तो तीनों चीजें आपकी मांग रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपना क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करना शुरू करते हैं, और जब ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट पे आएंगे तब मैं आपको पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है, क्या उसका लॉजिक होता है, पूरा बताऊंगा। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। इसमें मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है, तो आप भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना अपने पास प्रॉपर फॉर्मेट बना के। ठीक है, तो ये बन गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये रहा डेबिट साइड, ये रहा क्रेडिट साइड। तो वैसे तो इसमें 2 ही आइटम्स है, 2 ही ट्रांजेक्शन है जो आने वाली है। तो मैं वापस से एक बार अपने सवाल पे आ जाता हूं। तो सबसे पहले देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले पॉइंट से डिस्कस कर लेते हैं। 75,000 का रिजर्व था हमारे पास और 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी। तो ये एक स्पेशल रिजर्व होता है जो आपके सिलेबस में बेसिकली पूछा जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं।
जो भी रिजर्व वगैरह होते हैं उसको हमको उड़ा देना होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो इस केस में आपको रिजर्व को उड़ा देना होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना भी आपकी बैलेंस शीट पे होता है उतना पूरा आपको उड़ा देना होता है। तो रिजर्व जब खत्म करते हैं तो एक लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो ये हो गया 75,000 का रिजर्व, तो ये हमने खत्म कर दिया। साथ ही साथ अब एक लाइबिलिटी आ रही है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 1,00,000 रुपए की। तो लाइबिलिटी हमें बुक्स में लानी है, तो लाइबिलिटी आपको पता है क्रेडिट होती है, तो इसको हम लोग क्रेडिट पे कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, WCL मतलब वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये मैं रिकॉर्ड कर देता हूं 1,00,000 रुपए पे। अब इस एंट्री में मेरा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, इधर डेबिट साइड में कुछ बैलेंस बच रहा है, तो इस केस में हम इसको लिख देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हो गया 25,000 आ रहा है, तो ये तो हो गया जो रट के जाना चाहते हैं उनके लिए ये हो गया डिस्कस। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक भी बता देता हूं कि क्या लॉजिक होता है इसके पीछे। तो सिंपल है भाई, हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास लाइबिलिटी कितनी की थी, हमारे पास 1,00,000 रुपए की लाइबिलिटी थी वर्कमैन कंपनसेशन की, लेकिन इस लाइबिलिटी के लिए हमने सिर्फ 75,000 के रिजर्व बनाए थे। तो 75,000 रुपए तक तो हम लोग अपनी लाइबिलिटी मीट कर सकते हैं फ्रॉम रिजर्व। तो जो 25,000 रुपए का एक प्रकार से आप कह सकते हो शॉर्टफॉल हो गया, जो 25,000 रुपए का शॉर्टफॉल हो गया, उस शॉर्टफॉल को हम एक प्रकार से आप बोलेंगे कि ये हम शॉर्टफॉल हमारा नुकसान है, लॉस है, और इस लॉस को हम लोग फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, डेबिट कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, आपको पता है, उसमें मतलब ये हुआ कि जो भी नुकसान वगैरह होता है उसमें हम डेबिट करते हैं। तो ये जो 25,000 रुपए का की जो कमी हो गई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स कम थे, तो इस कमी को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। ठीक है, तो अगर रटना चाहो रट लो, लॉजिक समझ के करना चाहो लॉजिक समझ के कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। चलिए, तो इसको मैं पोस्ट कर लेता हूं अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। तो मैं वापस से रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता हूं, तो इसकी खाली पोस्टिंग कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000। चलो ठीक है, तो ये एक हो गया। और इसके अलावा एक रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट और दे रखी है, वो सिंपल सी एडजस्टमेंट है। उसमें कहा था कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं ये हमको 10% से डेप्रिशिएट करने हैं, और बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट हमारे पास 6 लाख के दिए हुए हैं, तो 6 लाख का 10% यानी 60,000, तो 60,000 रुपए से हमें अपनी फिक्स्ड एसेट्स को कम करना है। तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो इसको लिखूंगा टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो ये भी हम लोग डेबिट करेंगे। तो टू फिक्स्ड एसेट 60,000, टू फिक्स्ड एसेट 60,000, दैट्स इट। और तो इसमें कोई भी रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है नहीं, तो टोटलिंग कर लेते हैं 85,000, 85,000। अब बैलेंस मेरा बच के आ रहा है इधर, इधर बैलेंस जो बचता है इसको हम बोल देते हैं लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और इसको हम लोग सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो पार्टनर्स के क्या क्या नाम थे, मैं नाम भूल गया, तो नाम देख लेते हैं, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना, बट यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। तो ये 4 पार्टनर्स हैं। तो लॉस मेरा आ रहा है टोटल कितना, 85,000 का। इस 85,000 के लॉस को हम लोग बांट देंगे चारों पार्टनर्स में। तो रेशियो कितना दे रखा था आपको सवाल में, रेशियो था 2:2:3:3, है ना। तो इसको बांट देते 4 और 6 10, 8500। तो ये मेरे ख्याल से आएगा 17,000, ये भी आएगा 17,000, और ये आएगा 25,500, 25,500। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करा मैंने, ओल्ड रेशियो में इसको बांट दिया 2:2:3 में। ठीक है, तो पहले तो हमारा इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैं जल्दी से पहले फॉर्मेट तैयार कर देता हूं कैपिटल अकाउंट का, और आप लोग भी अपने पास फॉर्मेट निकाल दो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट पूरा इस प्रकार से बना लिया होगा। तो पहले हम लोग इसमें अपनी नॉर्मल पोस्टिंग करना शुरू करते हैं, और फिर आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। चलिए,
तो सबसे पहले हमको डालना होता है इसमें ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो एक क्वेश्चन में कितना कितना गिवन है, 1,00,000, 1,50,000, 2 एंड 2,50,000। 1,50,000, 2 और 2,50,000। ठीक है। उसके बाद हम रिजर्व वैसे तो बांटते हैं, बट यहां पे रिजर्व बटेगा नहीं क्योंकि सारा का सारा रिजर्व हमने लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया है, तो उतनी उसकी कहानी तो खत्म हो गई। हाँ, रीवैल्यूएशन का लॉस, जो ये रीवैल्यूएशन का लॉस था जो हमने पार्टनर्स में डाला था, वो हम यहां पे दिखा देंगे। तो ये पार्टनर्स में डेबिट हुआ था, तो इसको डेबिट साइड पे डाल देते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये पार्टनर्स का लॉस आ गया यहां पे, सॉरी रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया, लिख लेता हूं ब्रैकेट में लॉस। तो कितना कितना था, 17, 17 और 25,500, 25,500, 17, 17, 25,500 और 25,500। बस इतनी कहानी हो गई। अब एक चीज और बच गई, गुडविल एडजस्टमेंट की। तो गुडविल एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सवाल में एक बार वापस आ जाता हूं। तो गुडविल एडजस्टमेंट के लिए एक तो उसने गुडविल की वैल्यू दे रखी है 90,000 की। तो यहां लिख देता हूं गुडविल की वैल्यू गिवन है 90,000। और गुडविल एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में सिंपल एक गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करते हैं। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करते हैं, यानी इस सवाल में हमको सारे पार्टनर्स का गेन या सैक्रिफाइस जो भी है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो मैं यहां पे निकाल देता हूं। चलिए, तो यहीं पे निकाल देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ गेन या सैक्रिफाइस। तो ये तो आप लोगों को निकालना आता ही होगा। गेन या सैक्रिफाइस निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर यह आंसर नेगेटिव में आता है तो इसको हम बोलते हैं गेन, और अगर यह आंसर पॉजिटिव में आता है तो इसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइस। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बस ये हमको यहां पे अप्लाई करना है। तो आ जाओ। तो सबसे पहले मैं पहले पार्टनर की बात करता हूं, सुरेश की बात करते हैं हम लोग। यहां निकाल लेता हूं। सुरेश की अगर मैं बात करूं तो सुरेश में ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, तो ओल्ड रेशियो था 2/10, 2/10। और न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो 1:1:1 है, तो यानी 1/4 इसका न्यू रेशियो। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, नीचे 40 ले लेते हैं। तो ये 8 माइनस 10/40, तो ये -2/40 आ रहा है, यानी ये हो गया गेन। सिमिलरली दूसरा पार्टनर रमेश का पुराना भी शेयर 210 ही था, नया शेयर 1/4 ही है, तो इसका भी जो आंसर है वो सेम ही आएगा, -2/40। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ महेश की बात करो। महेश का ओल्ड रेशियो था 3/10 मेरे ख्याल से, है ना, 3/10। तो ये हो गया 3/10 माइनस न्यू रेशियो, तो इसका भी 1/4 है, तो इसमें भी 40 ले लेते हैं। तो 12 माइनस 10/40 दैट इज 2/40। ये गेन नहीं, सॉरी, ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो ये हो गया सैक्रिफाइस। और लास्टली चौथा पार्टनर गणेश। तो इसका भी वही सेम, ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 1/4, तो इसका आंसर भी सेम आएगा, पॉजिटिव में 2/40 दैट इज सैक्रिफाइस। और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अगर सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/20, ये आ जाएगा, ये भी आएगा 1/20, ये भी 1/20 और ये भी 1/20। तो ये आपकी बन गई गेन या सैक्रिफाइस। और अब मैं गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बना लेता हूं। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो बस यही करना है हमको। तो SR है ना, ऐसी रफ एंट्री कर रहे हैं क्योंकि एंट्री तो क्वेश्चन ने मांगी नहीं, तो ऐसी रफ एंट्री कर रहा हूं। तो SR को डेबिट करेंगे
और एम और जी को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और अमाउंट कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, तो कुछ नहीं करना, टोटल गुडविल की वैल्यू जो दे रखी है, जैसे 90,000 दे रखी है, इसको आपको गेन या सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर देना। तो सब में गेन या सैक्रिफाइस तो सेम ही है, 1/20, सबका यही आएगा 90,000 इंटू 1/20, 90,000 इंटू 1/20। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 4500। 4500। ठीक है, तो अब बस इसको यहां पे पोस्ट करना है, तो पोस्ट बहुत ध्यान से करना है कि गलती ना हो जाए हमसे। तो एंट्री देखता रहूंगा, इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है। तो एस और आर में इसको डेबिट करना है, तो आ जाओ सवाल में, एस और आर में डेबिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, एम के वजह से हो रहा है और जी की वजह से हो रहा है। और इसको आप ना कंबाइन करके भी लिख सकते हो, एक काम करो ना, इसको अलग अलग से कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2MNG, तो एक ही साथ अमाउंट हो जाएगा, फालतू में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। तो एस में हमें 4500 डेबिट करना है और आर में भी 4500 डेबिट करना है, और इसकी क्रॉस पोस्टिंग यहां पे हो जाएगी बाय एस एंड आर। तो ये एम और जी में क्रेडिट हो रहा है, तो 4500 और 4500, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुडविल एडजस्टमेंट। तो आई बिलीव अब हमने सारी कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, तो हमने सारी एडजस्टमेंट्स तो यहां पे कर ली है, तो अब कुछ भी नहीं बचा। अब आपको खाली क्या करना है, अब आपको एक बार बैलेंस निकालना है। ठीक है, अब जो मैं काम करूंगा वो आपको नहीं करना, मैं रेड पेन से काम करने वाला हूं। काम क्या करूंगा, मैं नॉर्मली बैलेंस निकालूंगा, लेकिन बैलेंस आपको अभी निकालना नहीं, अभी मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बैलेंस निकाल रहा हूं। ठीक है, तो अब जो मैं रेड पेन से लिखूंगा वो आपको नहीं लिखना, आपको खाली मेरी बातों को सुनना है। तो अगर मैं ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो फिर तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया होता, हम इसमें नॉर्मली अपना बैलेंस निकाल लेते, है ना, हम लिखते 2 बैलेंस सीडी। तो कितना बचता, तो मैं फटाफट से एक बार बैलेंस निकाल लेता हूं सारे पार्टनर्स का। तो एस का कितना बच रहा है, 1 लाख माइनस 21,500, एस का बच रहा है 78,500, इसका 1,50,000 माइनस 17 माइनस 40,500, तो इसका बच रहा है 128,500। फिर 2 लाख प्लस 4,500 माइनस 25,500, इसका बच रहा है 1,79,000, और इसका 2,50,000 प्लस 4,500 माइनस 25,500, तो इसका बच रहा है 2,29,000। ये बच रहे हैं मेरे बैलेंसेस। ठीक है, तो ये मेरे नॉर्मली बैलेंसेस बच रहे हैं, आपको अभी बैलेंस लिखना नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार मैं ना यहां पे सारा बैलेंस दोबारा से लिख लेता हूं। तो मेरे कितने कितने बैलेंस बचे सारे पार्टनर्स के, एस आर और एम जी, एस आर एम जी, तो कितने कितने बैलेंसेस बचे, 78,500, 128,500, 1,79,000 और 2,29,000, ये मेरे बैलेंसेस बचे। ठीक है, अब हमको इस सवाल में क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट एक्चुअली में होती क्या है, कुछ नहीं होता, यह हमारी मेंटालिटी होती है, हमारी मतलब पार्टनर्स की। पार्टनर्स कहते हैं भाई देखो, हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, हमारी फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक प्रकार से आप ये समझ लो, एक फर्म का नया जन्म हुआ है ना, एक नई फर्म का नया जन्म हुआ है, इस प्रकार से आप सोच लो। तो पार्टनर्स कहते हैं भाई हमारी एक नई शुरुआत है, नया जन्म नहीं सोचना था, नई शुरुआत समझो कि हम एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। तो क्यों ना हम एक काम करें, जो हमारा कैपिटल आ रहा है, अभी जो नॉर्मल हमारा कैपिटल बच रहा है, तो आप इसको देखोगे तो ये मतलब एक रैंडम फिगर्स बच रही है ना, इनका आपस में रेशियो निकालोगे तो इनका कोई रेशियो अपना ऐसा लॉजिकल रेशियो नहीं आ रहा। तो हम क्यों ना एक काम करें कि हमारे जो बैलेंसेस निकल रहे हैं इसके बेसिस पे अपनी टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं कि भाई हमारे जो बैलेंसेस बच रहे हैं उसके बेसिस में हमारी पूरी फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, और इस टोटल कैपिटल को फिर हम अपनी
नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। इससे होगा क्या कि जब हमारी अब जो नई शुरुआत के टाइम पे कैपिटल नजर आएगी वो एक थोड़ी अच्छी सुंदर सी कैपिटल नजर आएगी, क्योंकि ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, तो हमारी एक सुंदर सी कैपिटल नजर आएगी। ये पार्टनर्स कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप नॉर्मली सारे पार्टनर्स का बैलेंस निकाल देते हो। बस वो बैलेंस अब क्या ध्यान रखना है, अब मैं यहां से सारी चीजें मिटा देता हूं। आपको वो जो बैलेंस नॉर्मली निकाल रहे हो वो यहां पे नहीं लिखना होता। तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको। ठीक है, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। अच्छा चलो, ये नहीं मिटा दे, तो ये सब कुछ मैं यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है, तो हम ये सारे बैलेंसेस यहां पे हटा देते हैं। और इस बैलेंस जो हमने एक्चुअली में निकला था, इसका हम टोटल निकालते हैं। तो इसका टोटल अगर आप करोगे, सारी चीजों को जोड़ोगे, तो इसका टोटल आएगा 6,15,000। ठीक है, और ये जो बैलेंसेस है ना, इन बैलेंसेस को हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ऑफ ईच पार्टनर। तो हम क्या करते हैं, पहले नॉर्मली अपना एडजस्टेड बैलेंसेस निकाल देते हैं, हम जैसे नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, और सारी कैपिटल को जोड़ के टोटल निकाल लेते हैं, और ये हो जाता है टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब हम क्या करते हैं, इस टोटल कैपिटल को हम बोलते हैं कि भाई हमारी फर्म का कैपिटल है, और अब हम इस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चारों पार्टनर्स में, सारे पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इसमें इक्वल ही है, 1:1:1:1, है ना। तो सारे पार्टनर्स में एक बार अगर मैं बांट दूं तो कितना कैपिटल सबका आएगा, तो 6,15,000 को बेसिकली डिवाइड करना है 4 से, तो ये आ रहा है 153,750, 153,750, 153,750, 153,750, 153,750। ठीक है, तो ये हो गया चारों पार्टनर्स का बैलेंस, एस का, आर का, एम का और जी का। तो अब आप देखो, ये जो हम पार्टनर्स का ये जो हम टोटल कैपिटल को बांट देते हैं, ये हमारा नया निकलता है, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, यानी पार्टनर्स का जो नया कैपिटल का बैलेंस आएगा वो ये आएगा। अब आप अगर ये बैलेंस देखोगे तो अब ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही अच्छा लगेगा। देखो दिख रहा है सब पार्टनर्स का बराबर बराबर कैपिटल आ रहा है, क्योंकि हमारा रेशियो भी क्या है, बराबर है। तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। सो दिस बिकम्स आर क्लोजिंग कैपिटल। तो अब आप अपनी बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल में इसको लिख सकते हो। तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना 2-3 लाइन की, और फिर लिखना टू बैलेंस सीडी। तो जो मेरा सही क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो ये आएगा 153,750, 153,750, 153,750 और 153,750। ठीक है, और इस प्रकार से मेरा कैपिटल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अभी भी हमारा काम खत्म नहीं होता। क्यों खत्म नहीं होता, अगर आप देखोगे अभी भी जब हमने बैलेंस यहां पे डाल दिया, तो अब पार्टनर्स का जो कैपिटल है ना वो मैच नहीं करेगा। तो अगर मैं एस की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा एस का बैलेंस कहीं ना कहीं हमारा इधर एक बैलेंसिंग फिगर बच रही है, ये बैलेंसिंग फिगर बच रही है। सिमिलरली आर के केस में भी इधर ही बैलेंसिंग फिगर बच रही है। कैपिटल अकाउंट अभी हमारा टैली तो हो नहीं रहा और होगा भी नहीं, क्योंकि जो एक्चुअली में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था वो हमने ना लेके दूसरा कोई बैलेंस डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारा कैपिटल अकाउंट मैच नहीं करेगा। एम के केस में मेरे ख्याल से बैलेंसिंग फिगर अगर मैं सही हूं तो इधर बच रहा है, नहीं इधर ही बच रहा है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 153,750 प्लस 25,500, हाँ तो ये इधर बच रहा है। और जी के केस में भी जो आपका बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो मेरे ख्याल से इधर ही बच रहा है।
तो ये हमारे बैलेंसिंग फिगर बच रहे हैं अपनी कैपिटल अकाउंट में। तो अब ये यहां पे जो बैलेंसेस बचते हैं उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ाता हूं। उसने बोला था फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स एज द केस में बी। यानी कि जो आपका बैलेंस बच जाए कैपिटल अकाउंट में, जो भी बैलेंसिंग फिगर बच जाए, उसको आपको कैश में एडजस्टमेंट करनी है। इसका मतलब क्या अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, प्रोसेस बता रहा हूं कि आपको क्या करना होता है। तो यानी कि जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, तो मैं बैलेंसिंग फिगर भी हाथ के हाथ लिख लेता हूं सबके, 17 प्लस 4.5 प्लस 53 750। तो इसका बच रहा है 75 250। सिमिलरली 17 4.5 153 750 माइनस 1,50,000, इसका बच रहा है 25 250। फिर 2 लाख प्लस 4,500 माइनस 25,500 माइनस 153 750, इसका बच रहा है 25 250। और इसका भी मेरे ख्याल से बचेगा 2.5 लाख प्लस 4,500 माइनस 25,500 माइनस 153 750। तो इसका बच रहा है 75 250। ठीक है, तो ये मेरे बैलेंसिंग फिगर बच रहे हैं। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर बचते हैं इसको हम लिख देते हैं कैश, इसको हम कैश में डाल देते हैं। तो इधर हम लिख देंगे बाय कैश और इधर हम लिख देंगे टू कैश। और फिर मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो अकाउंट की टोटलिंग आप कर लेना जो भी आएगी। अब मैं टोटलिंग नहीं कर रहा, या चलो कर लेते हैं, आधा क्या छोड़ना। तो इसकी टोटलिंग भी डाल देते हैं। तो इसकी आ रही है 175 250, इसकी आ रही है 175 250 आ रही है शायद, इसकी आ रही है 2,04,500 और 254,500। तो ये मेरे अकाउंट बन गए खत्म। तो कैपिटल अकाउंट का काम खत्म। $2,04,500, 254,500 और इस प्रकार से मेरा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठा, ये तो रटने की बात हो गई। अभी आपको लगा होगा कि या तो हमने रट लिया कि कैश का डाल दो, बैलेंसिंग फिगर खत्म, है ना। तो अब हमको रटना नहीं है, हमको इसका लॉजिक भी समझना है। तो थोड़ा सा मैं और टाइम लूंगा इसका लॉजिक समझाने में। इधर ही समझा देता हूं, इसी टेबल में समझा देता हूं, इसमें हम जो काम कर रहे थे। तो ये जो मेरा बैलेंस आया था, ये था अनएडजस्टेड बैलेंस, या मैं बोल सकता हूं बैलेंस बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट। या एक काम करो, बैलेंस बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट से अच्छा इसको और देसी भाषा में लिख देता हूं, ओल्ड बैलेंस। और न्यू बैलेंस कितना हमने निकाला तीनों पार्टनर्स का, 175 250, 175 250, 175 250 और 175 250। ये हमने सारे पार्टनर्स का नया बैलेंस निकाला था। ओहो, 153 750 था। ओहो, एक बार मैं इसको ठीक कर देता हूं। 153 750 था। चल 153 750। चलिए, अब देखो इसका मतलब क्या है, क्यों हम लोग यहां पे कैश को डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। अब आप सपोज एस की बात देखना, एस का अभी बैलेंस आ रहा है 78,500, 78,500 का बैलेंस अभी आ रहा है एस का। लेकिन एस को हम कह रहे हैं कि भाई तेरा कैपिटल 78,500 नहीं होना चाहिए, तेरा कैपिटल तो 1,53,750 होना चाहिए, 1,53,750 होना चाहिए, है ना। तो अभी उसका बैलेंस आ तो रहा है 78,500, लेकिन उससे हम कह रहे हैं कि तेरा कैपिटल 78,500 नहीं 153,750 होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे क्या आपको कुछ कमी नजर आ रही है, आप बोलोगे यस, एस के केस में एक हमें शॉर्टफॉल नजर आ रहा है, एस के केस में हमें एक शॉर्टफॉल नजर आ रहा है ना, क्योंकि उसका कैपिटल कम है, जितना कैपिटल उसका होना चाहिए उससे अभी कम है। तो एक शॉर्टफॉल है, कमी है ना। कितने रुपए की कमी है, तो एक बार देख लो, 153,750 माइनस 78,500, तो 75,250 की कमी है, 75,250 का एक शॉर्टफॉल है। तो हम पार्टनर से कहते हैं, हम ऐसे बोलते हैं भाई देख, तेरे कैपिटल में अभी 75,250 की कमी है, तो ये कमी को तेरे को कैश में लाना पड़ेगा, ये कमी को तेरे को कैश में लाना पड़ेगा। इसलिए हम उससे बोलते हैं कि तू ये कैश में लेके आ, तू ये कैश में लेके आ।
है ना। तो अब देखो आपने क्या एंट्री लिखी, आपने बाय कैश में लिखा 75,250, यानी कैश को आपने डेबिट किया 75,250 में। इसका मतलब क्या है कि एस 75,250 रुपीज का कैपिटल लेके आया, एस 75,250 का कैपिटल लेके आया, और ये कैपिटल आने के बाद उसका फिर ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली सेम चीज आर के केस में, तो आर के केस में भी वही बात है। अभी उसका बैलेंस 1,28,500 आ रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए, 153,750 होना चाहिए। तो इसके केस में भी आपको दिख रहा होगा कि एक शॉर्टफॉल है। कितना शॉर्टफॉल है, कितनी कमी है, तो 153,750 माइनस 128,500। तो इसके केस में भी शॉर्टफॉल है 25,250 का, 25,250 का शॉर्टफॉल है। तो हम लोग आर को भी बोलते हैं कि भाई आर तेरी कैपिटल में भी कमी है, तो जितनी कमी है उतनी तेरे को कैश में लेके आना पड़ेगा। तो तुझे भी 25,250 रुपए कैश में लेके आने पड़ेंगे। तो ये भी देखो सेम चीज हुई, बाय कैश में हमने आर में लिख दिया 25,250, तो कैश को हमने डेबिट लेकर दिया क्योंकि आर कैश लेके आया फॉर्म में। अब इसकी बात करो, एम की बात करो, तो एम ने अभी कैपिटल बैलेंस आ रहा है कितना, 1,79,000, लेकिन जबकि उसका कैपिटल होना तो चाहिए सिर्फ 153,750। तो अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ एक्सेस कैपिटल है ना, एम के पास एक्सेस कैपिटल है, फालतू कैपिटल है, क्योंकि उसको 153,750 का ही कैपिटल चाहिए, लेकिन अभी उसका कैपिटल आ रहा है 1,79,000। तो हम एम को बोलते हैं कि भाई जो तेरा एक्सेस कैपिटल आ रहा है, जितने का भी आ रहा है, तो मैं देख लेता हूं, 25,250 का ही आ रहा है एक्सेस कैपिटल। तो ये जो तेरा एक्सेस कैपिटल आ रहा है ना, ये तू कैश में लेके चले जा, ये तू कैश में लेके चले जा, क्योंकि हमें तेरा कैपिटल कम करना है। अभी 1,79,000 है, हमें तेरा कैपिटल कम करके 153,750 करना है। तो तू जो एक्सेस कैपिटल है वो कैश में लेके चले जा। इसलिए हमने बैलेंसिंग फिगर में देखो टू कैश कर दिया 25,250 से, यानी कैश लेके चला गया फॉर्म से एम, तो इसलिए कैश क्रेडिट हो गया, इसलिए हमने यहां पे टू कैश लिख दिया। और सेम कहानी होगी जी में, तो जी में भी आप देख लेना, अभी उसका कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट या पुराना कैपिटल 2,29,000 आ रहा है, जबकि उसका कैपिटल होना चाहिए 153,750। तो इसके केस में भी एक्सेस कैपिटल है 75,250 का। तो हम जी को भी बोलते हैं कि भाई तेरा भी कैपिटल एक्सेस है, तो जो भी एक्सेस कैपिटल है तो उसको लेके चले जा। तो ये भी कैश में लेके चला जाता है घर, तो इसलिए इसका भी हमने टू कैश में लिख दिया 75,250। ये लॉजिक होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो पूरी मैंने कहानी आपको बनाने की कोशिश करी, पूरी पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश करी कि देखो रट तो लेते हैं, सारे बच्चे रट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से छोटे मोटे 2-3 स्टेप्स ही हैं, तो यह रट लोगे आराम से, आपका एग्जाम में सवाल हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको पता ही ना हो कि आप ये कर क्या रहे हो या क्यों कर रहे हो, तब तक मजा नहीं आता, है ना। तो रट लोगे, स्टेप्स तो आप कर लोगे, जब 2-3 बार सवाल को प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि आपको क्या काम करना है। लेकिन आपको अगर कहानी समझ आ जाएगी तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, फिर आप जिंदगी में इस कैपिटल एडजस्टमेंट को कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये होगी कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इसके अलावा तो अब आपका सिर्फ बैलेंस शीट बनाने का काम बच गया, तो जल्दी से हम बैलेंस शीट भी बना देते हैं। तो बैलेंस शीट की डेट क्या है, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 की फटाफट से एक बैलेंस शीट बना देते हैं। चलो, इसकी तो एक छोटी सी एक बैलेंस शीट बन जाएगी। चलो ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं इसका। ये हो गई मेरी लाइबिलिटी साइड, ये हो गई रुपीस, ये हो गया एसेट साइड, और ये हो गया रुपीस। चलिए, तो हम लोग फटाफट से बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते वक्त हमेशा स्टार्ट करो कैपिटल से। तो कैपिटल से स्टार्ट करो चारों पार्टनर्स की, एस आर एम जी। और ये कैपिटल क्या है, आपके जो कैपिटल अकाउंट में जो टू बैलेंस ईडी है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, वही आ जाएगा। तो सारे पार्टनर्स का हम निकाल चुके थे, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 153,750, 153,750, 153,750, 153,750, और टोटल कैपिटल हमारा कितना आया था, 6,15,000। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपनी बैलेंस शीट में देखते रहना। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो उड़ चुका था, तो इसकी कहानी खत्म। फिर आया था हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये हम डाल देंगे। तो ये कितना दे रखा है, 1,70,000। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं था, तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा।
अच्छा, एक चीज और आएगी ध्यान से, मैं दूसरे पेन से लिखता हूं इसको ताकि आपको अलग से दिखे। वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, हमने एक नई लाइबिलिटी भी तो बनाई थी, हमने एक नई लाइबिलिटी बनाई थी, किधर गई, ये रही ऊपर, है ना। तो हमने 1 लाख रुपए की एक नई लाइबिलिटी बनाई थी, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। तो ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी हमको अपनी नई बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी, तो ये हम दिखा देंगे 1 लाख रुपए पे। चलिए अब आ जाओ एसेट साइड पे। तो एसेट साइड में तो दो ही चीजें हैं, तो एक तो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट को हमने 10% से रिड्यूस कर लिया था, तो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं 6 लाख का एसेट था, इसको हमने 60,000 रुपीज से रिड्यूस कर लिया था, तो ये आ गया 5,40,000। ठीक है, अब एक बात का ध्यान देना, अगला आपको दे रखा है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और ये करंट एसेट्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3,45,000, है ना। तो अब इस सवाल में, कैपिटल एडजस्टमेंट के सवाल में, जिसमें हम लोग कैश में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये वाला, इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो कैश आ भी रहा है, कैश जा भी रहा है ना, कैश आ भी रहा है, कैश जा भी रहा है, यानी कैश में कुछ बदलाव हो रहा है। तो ये बदलाव भी तो आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। जब बाय कैश टू कैश कर रहे हो तो कैश में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। अब इस सवाल में कैश या बैंक का कोई अलग से बैलेंस तो दे नहीं रखा था, है ना, सिर्फ करंट एसेट्स उसने एक मेन हेड काइंड ऑफ दे रखा था। अब हमको पता है कि कैश जो होता है वो करंट एसेट्स के अंदर ही आता है, तो यानी कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैश का अलग बैलेंस नहीं है, तो हमें करंट एसेट्स के अंदर ही वो जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो कितना कितना है, तो देखो बाय कैश, कैश जब बढ़ रहा है यहां पे 75,250 और 25,250 से, तो कैश बढ़ रहा है तो मैं लिख दूंगा 75,250 और 25,250 से, और इसी अमाउंट से कैश कम भी हो रहा है यहां पे टू कैश में, यहां पे कैश कम हो रहा है 25,250 और 75,250 से, 25,250 और 75,250 से, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में बाय चांस क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में बाय चांस प्लस माइनस जो हो रहा है वो सेम ही फिगर है, तो नेट पे हमारा कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, नेट में कोई बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रट ले बैठ के कि हर कभी भी बदलाव नहीं होगा, कैश का बैलेंस ठीक ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ये बदल भी सकता है, ये बदल भी सकता है। एक मिनट मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो ये बैलेंस जरूरी नहीं हमेशा सेम रहेगा, इस क्वेश्चन में बाय चांस सेम रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम रह रहा है तो बस अब हमारी मेरे ख्याल से बैलेंस शीट बन गई है, खत्म। अब मैं इसकी टोटलिंग कर लेता हूं, टोटल शुड मैच। तो एसेट साइड का टोटल तो दिख ही रहा है 8,85,000, जो बुक के आंसर से मैच भी कर रहा है। मेरे ख्याल से लाइबिलिटी साइड भी मुझे ठीक ही दिख रहा है, 8,85,000, ठीक है। तो एज इट इज आपके एग्जाम में पूरा सवाल आ सकता है अराउंड, अब एग्जाम पैटर्न जो भी होगा, बट 5 to 6 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है ना। अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में 5 मार्कर होगा तो 5 मार्क्स में आ सकता है, नहीं तो पहले तो ये 6 मार्क्स में आया करता था। तो आई होप इस सवाल की हेल्प से आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होती है। चलिए अब आप देखना अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। तो बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको करवाया, क्वेश्चन नंबर 27 जैसा ही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। राम, मोहन, सोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, कितना रेशियो दे रखा है, 4:3:2:1। तो दिया आपको पुराना रेशियो दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, तो अगेन बिल्कुल सेम वैसी ही बैलेंस शीट है, डिट्टो सेम बैलेंस शीट है, बल्कि कम ही चीज है, एक चीज कमी दे रखी है पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। पिछले क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स दे रखे थे, इसमें तो वो भी नहीं दे रखे, और बाकी तो इसमें एक वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000। नीचे कहता है फ्रॉम द अबव डेटा from the above date, the partners decided to share the future profits in the ratio of 1:2:3:4। तो इन्होंने वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दिया। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,80,000। तो गुडविल की वैल्यू भी बता दी। द पार्टनर्स also agreed to the following: the claim for workman compensation at ₹1,50,000। तो उन्होंने क्लेम बोला कितना रखेंगे हम, 1.5 लाख का। तो डिट्टो सेम कहानी आप यहां पे भी देखो,
रिजर्व है 1,20,000 का, क्लेम आ रहा है 1.5 लाख रुपए का। तो रिजर्व हमारा कम पड़ रहा है, रिजर्व हमारे पास सिर्फ 1,20,000 है, क्लेम 1,50,000 का है। तो कम कितना पड़ रहा है हमारा, रिजर्व 30,000 रुपए से कम पड़ रहा है ना। तो 1.5 लाख में से 1,20,000 तो हमारे रिजर्व में से मीट हो जाएंगे, और जो बचे हुए 30,000 रुपए ये हमारा एक्चुअल नुकसान हो जाएगा, जो हम रीवैल्यूएशन में डेबिट में दिखा देंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। और बाकी तो इसमें देखो फिक्स्ड एसेट का भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो बहुत अच्छी बात है। तो रीवैल्यूएशन में सिर्फ एक यही पॉइंट आएगा, तो ये 30,000 बेसिकली मेरा रीवैल्यूएशन का लॉस बन जाएगा। तो आप आंसर में चेक भी कर लेना, रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है 30,000। अब इसके बाद आगे क्या कहता है वो, एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगेन आपको वही कैपिटल एडजस्टमेंट करने बोल रहा है, कैपिटल एडजस्टमेंट करने बोल रहा है, एडजस्ट द कैपिटल्स, तो सेम कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। अब आगे क्या बोल रहा है, इसको मैं एक अलग नीले कलर से हाईलाइट कर देता हूं, बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। बस एक ये नया पॉइंट है, पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, खाली ये वाला एक पॉइंट है जो उसने यहां पे बोल दिया, बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, है ना। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो वही है, रिवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, तो डिट्टो सेम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करने वाला, अब आपको ये सवाल अपने आप खुद से सॉल्व करना है। लेकिन इसमें जब बस एक जो पॉइंट बोल रखा है उसने कि आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट खोलने हैं, ये मैं आपको समझा देता हूं। तो ये है कुछ नहीं, मैं पिछले सवाल की रेफरेंस में दिखा देता हूं। तो यहां पे जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो बिल्कुल वैसे ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, वही आपका टोटल कैपिटल निकालना होगा और टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देना होगा, और वो आपका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। तो बिल्कुल सेम काम होगा, सिर्फ एक चेंज क्या हो जाएगा कि जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में टू कैश और बाय कैश लिख दिया था, अब यहां पे आपको टू कैश या बाय कैश ना लिख के पार्टनर्स के करंट अकाउंट को खोलना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि हम यहां पे लिख देंगे टू जो भी होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, बस इतना एक फर्क हो जाएगा इसमें, है ना। तो आपको सिर्फ बाय कैश टू कैश की जगह जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल देना होगा, दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस, है ना। और नई बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना होगा, एक बात का ध्यान रखना, पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होगा, या तो हम एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन के सोल्यूशन से ही देख लेते हैं। तो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आंसर क्या आया था, तो आपको न्यू कैपिटल आके उसको नए कैपिटल को बांट दिया, बाकी सब ठीक है। ये देखना, पार्टनर्स करंट अकाउंट, राम का बोल रहा है क्रेडिट में आ रहा है 3,15,000, मोहन का आ रहा है 2,05,000 क्रेडिट में, और सोहन का आ रहा है 1,50,000 डेबिट में, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहां पे, तो जहां पे भी पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस होगा, वो न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, और जहां पे भी पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, वो न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एसेट साइड में डालना है, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड में दिखाना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के रेफरेंस में बोलूं, तो जैसे राम का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है करंट अकाउंट में, तो ये कहां चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। मोहन का भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 2,05,000 का, ये भी लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। बस एक सोहन है जिसका डेबिट में करंट अकाउंट बच रहा है, करंट अकाउंट का बैलेंस बच रहा है 1,55,000 का, ये एसेट साइड पे चला जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का लॉजिक बिल्कुल सेम है, प्रोसेस पूरा सेम है। फर्क क्या है इतना है कि कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, जिसको हमने पिछले सवाल में बाय कैश या टू कैश लिख दिया था, अब वहां पे हम बाय करंट अकाउंट या टू करंट अकाउंट लेके चलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। और बाकी बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और जो एग्जाम में जो सवाल आता है उसको हमको कैसे दिखाना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ऐसे और लेक्चर्स, ऐसे और टॉपिक वाइज वीडियोस मेरे से चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए।
हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और ऐसी वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।